बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वाए उहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं अपने भाई की लाश देखकर इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लूंगी। एक और आवाज़ गूंजी, मेरे चचा हमज़ा ने कुर्बत का हक अदा किया और ये कमाल करने में सबकत ले गए। ये वो जुमला है जिसे इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोहराया करते थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत की गहरी तासीर और मकबूलियत इस कदर ज्यादा थे कि साहबी अपने बच्चों के नाम उनके नाम से मौसूल करते थे। नाज़रीन ग्रामी, इस बात तो ये है कि इतनी बुलंद मर्तबा और नामवर इस्लामी शख्सियत की आखिर 2 दफा कब्र क्यों खोदी गई, ये तो सभी जानती हैं कि प्यारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत किया करते थे। एक दफा एक सहाबी वाक़ई रसालत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ लड़के की विरादत हुई है, मैं उसका क्या नाम रखूं? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों ने मुझे अपने चचा हमज़ा से मोहब्बत है, लिहाजा उन्हीं के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखो। नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 2 साल पहले आपके चचा और रज़ाई भाई सैयदुश शुहदा शेर खुदा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू अमारा थी। आप नहायत हुसैन जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज काद थे। आप अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह मोहब्बत करते थे और उनकी हिफाजत में पेश पेश रहते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनके सामने होते हुए किसी काफिर की जुर्रत ना होती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई हिना ज़ेबा लफ्ज़ भी बोले। अलानी नबूवत को 6 साल गुजर चुके थे कि एक दिन कोई सफा के करे एक बंदी ने आपको शिकार से वापसी पर रोका। वो कहने लगी, ए अबू अमारा, काश का पहले आ जाते। अभी थोड़ी देर पहले ही अबू जेर ने आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालियां निकाल ली है और हाथापाई भी की, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। ये सुनते ही आप जोश में आ गए, तेजी के साथ खाना गवा की तरफ बढ़े, बगैर किसी और तरफ मुतवज्जो हुए सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर जोर से अपनी कमान के मारे। अबू जहल के सर से खून का फुहारा निकल पड़ा। माने लगे, आज से मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर किसी में ताकत है तो मुझे रोक के दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो इस्लामी लश्कर के पहले लंबरदार बने। 2 हिजरी में होने वाली पहली जंगी बदर में आपने बेशुमार काफिरों को जहन्नम वासिल किया। मक्का के मशहूर जावदू और पहलवान उतबा को हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही एक ही बार में खत्म किया। इसके बाद पूरे अरब में हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के धाम बैठ गए। रशवान और मुकर्रम 3 हिजरी ग़ज़वाए उहद शुरू होता है कि जिसमें कुफार ग़ज़वाए बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान ग़ज़वाए बदर में कुफार मक्का को उन्होंने दिया और कोई ना दे सका। जुबैर बिन मुतइम ने अपने गुलाम वैशी को, जो कि नेज़ा चलाने में माहिर था, उसको लालच दिया कि वह तू मेरे चचा को कत्ल करने में ले हज़रत हमज़ा को शहीद कर देगा तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। हिंद ज़ौजा अबू सुफियान ने भी वैशी को कसीर अनाम का लालच दिया। पूरे हिंद के बाप उतबा को हज़रत हमज़ा ने जंग बदर में कत्ल किया था। चुनाचे वैशी ने हज़रत हमज़ा को धोखे से किसी और से लड़ाई के दौरान पेट में दूर से लेजा मार कर बेदर्द शहीद कर दिया। ये सारा वाकया इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में रवायत हुआ है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पेट चाक करके वो कलेजा निकाल कर हिंद ने चबाया। फिर हिंद ने काफी कौतुक के साथ मिलकर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान नाक काट कर उन्हें लड़ी में परोकर उनके कड़े बाजू बंद और पासीब बनाए और उन्हें पहनकर मक्का में दाखिल हुए। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोने लगे। आपके कटे हुए जिस्म को देखकर शिद्दती गम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हुई और फरमाया, हमजा सय्यद शुहदा थे। मुसलमानों जरा एक दफा इस मंजर को सामने लाए कि जब हजरत हमजा की बहन हजरत सफिया को पता चला कि उनके भाई शहीद हो गए, वो उनको देखने के लिए आई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने भाई का कटा हुआ जिस्म देखने ना दिया है। हजरत सफिया के लाइफ में चादर में हजरत हमजा को कफन दिया गया। चादर इस कदर छोटी थी कि सर ढांपते थे तो पाँव नंगे जाते थे और अगर पाँव ढांपे जाते तो साथ ही नंगा हो जाता था। अल्लाह अकबर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि सर को ढाल दिया जाए और पाँव पर घास डाल दी जाए। नाज़रीन इकराम में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र कुशाई की पहली रिवायत मुग़िरह जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की है, जिसे इमाम मुस्लिम और बुखारी में एक रिवायत किया है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जंग उहद के 40 साल बाद मुआविया बिन अबू सुफियान के दौरे हुकूमत में उन्होंने एक नहर उहद के मकाम पर निकालने का हुक्म सादिर किया। जब उस नहर का काम शुरू हुआ तो मुनादी ने मदीना मुनव्वरा में 2 सदा लगाई, जिन लोगों के शहीद रिश्तेदार उहद पे दफन हैं कब्र कुशाई करके अपने अपने शुहदा के जसद किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर ले ताकि वो पानी से महफूज रह सके। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस सुनकर मदीना वाले उहद की तरफ निकल पड़े, जिनमें मैं खुद भी शामिल था, क्योंकि मेरे वालिद हजरत अब्दुल्लाह बिन उबद की जंग में शहीद हो गए थे और वहाँ ही दफन थे। मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला और हजरत उम्मु बिन जमू एक ही कब्र में दफन थे। शहादत के वक्त हजरत उम्मु बिन जमू की पेशानी जख्मी थी और मेरी वालिद ने उम्मु बिन जमू की पेशानी पर हाथ रखा हुआ था और इसी हालत में दोनों शहीद हुए। इसलिए जब साहबानों का हाथ हटा दे तो पेशानी से खून निकलने लगता, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उन दोनों को उसी हालत में एक ही कब्र में दफन किया गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुकूमती सिपाहियों ने मेरी मौजूदगी में मेरे वालिद अब्दुल्ला और उम्रु बिन जमू की कब्र खोली, जैसे ही उम्रु की पेशानी से मेरे वालिद का हाथ हटाते तो ताज़ा खून के फारे निकलना शुरू हो जाते। ये मामला देखकर उन्होंने ये कब्र बंद कर दी। उसके बाद सिपाही हजरत हमजा के कब्र की तरफ बढ़े और कब्र खोदते हुए हजरत हमजा के पाँव पर कदाल लगी तो उनके पाँव से ताज़ा खून निकलने लगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाती हैं कि मैं इस बात का ऐन शाहिद हूँ कि तमाम शुहदा के जिस्म तरोताज़ा थे और हजरत हमजा तो ऐसे लग रहे थे जैसे आराम की नींद सो रहे हों। जब सिपाहियों ने शुहदा का ही आलम देखा कि मसीह कब्र कुशानी को रोक दिया, वो दोबारा सभी को उसी हालत में दफन कर दिया जैसे पहले थे। हजरत हमजा की दूसरी दफा कब्र कुशाई तो रसूल अब्दुल हमीद सानी के दौर में उन्होंने 1904 में करवाई। जब उन्हें ख्वाब में यह इशारा हुआ कि हजरत हमजा के जसद मुबारक पर पानी मौजूद है, उन्होंने कब्र खुदवा कर उसके इर्द गिर्द 50 फुट गहराई तक शीशा पलाई दीवारें बना दे। अल्लाह ताला की उन पर हजार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बल आलमीन।